वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में मुल्की दाखिली सिक्योरिटी, मकबूजा कश्मीर, मगरबी बॉर्डर और अंदरूनी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का तबादला। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार पाक फौज के नए तर्जुमान तैनात। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल आसिफ गफूर को जनरल ऑफिसर कमांडिंग औकाड़ा तैनात किया गया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पैगाम में कहा, कौम की मोहब्बत और हिमायत का तहे दिल से मशकूर हूँ। तमाम मीडिया का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ बदउनवानी के रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। चेयरमैन नेब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मंजूरी दी गई। तोशा खाना से तहाइफ की गाड़ियां औने पौने दामों तकसीम करने का इल्जाम। नवाज शरीफ जाली बैंक अकाउंट्स केस में भी मुलजिम नामजद। अफगान अमन अमल मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आ गई। तालिबान ने पुरतशद्दुद रवैयों में कमी के मुतालबे पर आमादगी जाहिर कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान अमन अमल पर पेशरफ्त के हवाले से अपने बयान में कहा कि कुछ अरसे से अमरीका और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात जारी थे। पाकिस्तान ख्वाहिशमंद था मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त हो। हम सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से एक बार फिर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर का खैर मकदम करते हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बर्फबारी, बारिश और बर्फानी तोदे गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 104 हो गई। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में बर्फबारी से 20 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 जबकि आज़ाद कश्मीर में जाँ बहक होने वालों की तादाद 76 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का बढ़ती महंगाई के खिलाफ इक़दाम। मुल्क भर में महंगाई में कमी के लिए तमाम वज़ारतों को हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मज़ीद इक़दामात की निशानदही की जाए। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में वफाक और खुसूसी अदालत को फरीक बनाया गया। अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की गई कि खुसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा जा पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सलामती कौंसिल के इजलास में तमाम अरकान की शिरकत। कई ममालिक का 2 तरफ़ा बातचीत पर जोर। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पूछने वाला कोई नहीं। उस्मान बुज़दार और महमूद खान IG तब्दील करें तो कोई सवाल नहीं उठाता। IG सिंध की तब्दीली के मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है। IG सिंध सैयद कलीम इमाम की चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ शाह से मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी ने IG सिंध को काबीना के फैसले से आगाह किया। IG सिंध के तबादले पर MQM के कुंवर नवीद जमील और ख्वाजा इजहारुल हसन की तनकीद। कहा, IG सिंध के इक़दामात के सबब शहर में जराइम की तादाद में रिकॉर्ड कमी हुई। मकबूजा कश्मीर में एहतजाज को दबाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी के काले कवानीन का बेदरेग इस्तेमाल। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि मकबूजा कश्मीर के हालात दुनिया से छुपाने के लिए इंटरनेट मुसलसल मुअत्तल है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय लॉकडाउन को 165 रोज हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी वजारत से मुस्ताफी। इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया। MQM रहनुमा का वजीर आजम से इस्तीफा फौरी कबूल करने का मुतालबा। आग से जलते ऑस्ट्रेलिया में बादल बरस गए। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर बारिश से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मदद मिल गई। आसमानी बिजली गिरने से मजीद कई मकानात पर अब भी आग लगने का खतरा। गवर्नर सिंध की अहलिया मिसेज इमरान इस्माइल ने इब्राहिम हैदरी की गरीब और बेसहारा माहीगीर औरतों में 300 से ज़ायद गर्म कंबल तकसीम किए। माहीगीर औरतों ने इमरान इस्माइल की अहलिया का शुक्रिया अदा किया। मुरीद के नारोवाल से लाहौर आने वाली पुलिस वैन को बलखे के करीब धुंध के बायस हादसा पेश। हादसे में एक ASI जाँ बहक जबकि 7 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद थाना टंडो यूसुफ की हुदूद में वाक़े निजी मशरूब इंडस्ट्रियल से एक बच्चे की लाश बरामद। बच्चे की लाश पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं।
چیف سلیکٹر مصباح الحق نے بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ احسان علی، اماد بٹ، حارث رؤف، اماد وسیم، محمد رضوان، شاداب خان، شاہین شاہ آفریدی ٹیم میں شامل۔ محمد حفیظ اور شعیب ملک کی بھی ٹیم میں واپسی۔ T20 اسکواڈ کی قیادت بابر اعظم کریں گے۔ بلوچستان میں کل سے بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کا کل سے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارشوں اور برف باری کا امکان۔ لوکل اور حکومتی محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ السلام علیکم، DNN نیوز کے ساتھ میں ہوں رضوان باسط۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلی خبریں ہوں گی ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ مصطفیٰ گرین ویلی اپروو بائی SPCA، ملیر گیٹ سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر بالمقابل جناح ایونیو، مین موٹر وے M9 سے متصل 120-240 گز کے پلاٹس۔ مصطفیٰ گرین ویلی سرمایہ کاری کے لیے ہر طرح سے ایک محفوظ پروجیکٹ ہے۔ 24 گھنٹے آرمڈ سیکیورٹی، باؤنڈری وال، کشادہ سڑکیں، انتہائی دلکش لینڈسکیپ، پارکس اور گرین بیلٹس، واٹر فلٹریشن پلانٹ، مساجد، سکولز، ہسپتال، کمیونٹی سینٹر، سپورٹس کمپلیکس۔ پروجیکٹ سائٹ پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ بہت ہی پرائم لوکیشن پر دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ گرین لینڈسکیپ پلاننگ کے تحت ڈیولپڈ شاندار منصوبہ مصطفیٰ گرین ویلی۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ ملاقات میں اعلیٰ عسکری حکام بھی موجود تھے۔ اس دوران پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور سمیت لائن آف کنٹرول، مقبوضہ کشمیر اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کو تبدیل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق میجر جنرل بابر افتخار کو پاک فوج کا نیا ترجمان، جبکہ میجر جنرل آصف غفور کو GOCO کاڑا تعینات کر دیا گیا ہے۔ نئے DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار اس سے پہلے آرمڈ ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ 1 کے عہدے پر فرائض انجام دے رہے تھے۔ میجر جنرل آصف غفور کو 15 دسمبر 2016 کو پاک فوج کے ترجمان DG ISPR کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ میجر جنرل آصف غفور نے پیغام میں کہا کہ قوم کی محبت اور حمایت کا تہہ دل سے مشکور ہوں، تمام میڈیا کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نیب نے توشہ خانے سے تحائف کی گاڑیاں اونے پونے تقسیم کرنے کے الزام میں سابق صدر آصف زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ نیب نے سابق صدر زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف ریفرنس کی منظوری دیتے ہوئے کہا ہے کہ توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس میں 2 سابق وزرائے اعظم اور سابق صدر ملزم کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ افغان امن عمل کے معاملے پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس سلسلے میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سمجھتے ہیں پاکستان، افغانستان اور خطے کو امن و استحکام کی ضرورت ہے۔ طالبان کی جانب سے پرتشدد رویوں میں کمی کے مطالبے پر آمادگی کا اظہار امن معاہدے کی طرف پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان نے مصالحانہ ذمہ داری کو بعافیت نبھایا ہے۔ ہماری خواہش ہے خطے میں امن قائم ہو اور اس امن کا فائدہ افغانستان اور پاکستان کے عوام کو ہو۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کو خوش آئند قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر عالمی طور پر تسلیم شدہ متنازع معاملہ ہے اور یہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سیکیورٹی کونسل کی جانب سے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور کا خیر مقدم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے۔ آزاد کشمیر اور بلوچستان میں برف باری، بارش اور برفانی تودے گرنے سمیت مختلف حادثات کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 140 ہو گئی۔ NDMA کے مطابق گلگت بلتستان میں بھی 2 افراد جاں بحق ہوئے،
जबकि बर्फबारी से 90 अफराद जख्मी भी हुए। 2013 घरों को भी बर्फबारी से नुकसान पहुंचा। हुकाम का कहना है कि तमाम मुतल्लिक़ा इदारों से मुकम्मल राबते में हैं। मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए टीम्स फील्ड में मौजूद हैं। मुतासरीन को ज़रूरत की अशिया पहुँचाई गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुशीर ख़जाना, मुशीर तजारत, वज़ीर मनसूबाबंदी और मावुन इत्तलात ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को महंगाई में कमी लाने के लिए हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में गैर कानूनी इजाफे के खिलाफ कार्रवाइयों का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल तरीन मुल्की मुआशी हालात में अवामी मसाइल का बखूबी इदराक है। हमारी भरपूर कोशिश है कि मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए हंगामी इक़दामात कर रहे हैं। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से खुसूसी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दायर दरख्वास्त में वफाक और खुसूसी अदालत को फरीक बनाया गया, जबकि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस का ट्रायल मुकम्मल करने में आइन की 6 बार खिलाफ वर्जी की। परवेज़ मुशर्रफ का मौक़िफ़ है कि वह खुसूसी अदालत के 17 दिसंबर के फैसले से मुतमईन नहीं, जिसके बाद अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की गई है कि खुसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल कॉन्फ्रेंस के बाद ज़राए अबलाग़ से बातचीत करते हुए बताया कि सलामती कौंसिल में कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भारत का अंदरूनी मामला नहीं और ये मसला सलामती कौंसिल के एजेंडे पर भी मौजूद है। कश्मीर के मसले पर सलामती कौंसिल में 5 माह में दूसरी बार बात हुई। उनका मज़ीद कहना था कि सलामती कौंसिल के इजलास में तमाम 15 अरकान ने शिरकत की और कई मुल्क 2 तरफ़ा बातचीत पर जोर दे रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान तो तैयार है, लेकिन भारत रिवायती हठधर्मी की वजह से आमादा नहीं। IG सिंध सूबाई काबीना का एतमाद खो चुके, वफाक सूबाई हुकूमत की मुशावरत से उन्हें वापस बुला सकता है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने IG सिंध को हटाने की वजूहात से मुताल्लिक़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम सब आइन कानून के ताबे और उस पर अमल करना लाजिम है। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को बताया, काबीना को IG पर एतमाद नहीं, हमें अवाम की तनक़ीद का सामना करना पड़ता है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, IG सिंध को छुट्टी पर भेजने की ठोस वजूहात हैं। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई। पुलिस फायरिंग से शहरियों की हलाकत के 12 वाक़यात हुए। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, IG सिंध को हटाने का फैसला एकतरफ़ा तौर पर किया गया, ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। IG सिंध सैयद कलीम इमाम की चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ शाह से मुलाकात हुई। मुलाकात में IG सिंध को काबीना के फैसले से आगाह किया गया, मगर IG सिंध के तबादले पर MQM रहनुमा नाखुश हैं। MQM के कंवर नवेद जमील और ख्वाजा इजहारुल हसन ने तनकीद करते हुए कहा कि IG सैयद कलीम इमाम ने सिंध में बेहद खिदमात अंजाम दी हैं। IG सिंध के इक़दामात के सबब शहर में जराइम की तादाद में रिकॉर्ड कमी हुई है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, तबादला सूबाई हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात ना मानने पर किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की सालाना रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मजम्मत की गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन के जरिए तबाही को छुपाने की कोशिश की। भारत ने मकबूजा कश्मीर में सख्त मुहासरा करते हुए इजाफी फौजी तैनात किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक़ वज़राए आला, सियासी रहनुमाओं, कारकुनों, वकला और सहाफ़ियों को बग़ैर इल्ज़ाम के नज़रबंद किया गया, जबकि मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ारत से अपना इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर भिजवा दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा ऐलान के चौथे दिन भिजवाया है। वो बहैसियत वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काबीना में शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया में लगी आग से लाखों जानवर चरिंद परिंद जल कर खाक हो गए। भड़कती आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स हमा वक्त रेस्क्यू के अमल में मसरूफ़ हैं और अब आग से जलते ऑस्ट्रेलिया में बादल बरस पड़े हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी साहिल पर बारिश से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मदद मिली। तहम आसमानी बिजली गिरने के बायस कई मकानात पर आग लगने का खतरा जाहिर किया गया है।
گورنر سندھ کی اہلیہ غریب اور بے سہارا خواتین کی مدد کے لیے ابراہیم حیدری پہنچ گئیں۔ انہوں نے ماہی گیر عورتوں میں 300 سے زائد کمبل تقسیم کیے۔ ماہی گیر عورتوں نے عمران اسماعیل کی اہلیہ کا شکریہ ادا کیا۔ مرید کے نارووال سے لاہور آنے والی پولیس وین کو بلخے کے قریب دھند کے باعث حادثہ پیش آ گیا۔ پولیس وین پتھر سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی۔ گاڑی میں سوار ایک ASI جاں بحق جبکہ 7 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی پولیس جوانوں کو فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ ایک پولیس اہلکار کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس وین نارووال سٹی سے ہائی کورٹ جا رہی تھی کہ حادثہ پیش آ گیا۔ حیدرآباد تھانہ ٹنڈو یوسف کی حدود میں واقع نجی مشروب زمزم انڈسٹریل سے ایک کے بچے کی لاش ملی ہے۔ بچے کی لاش پر بہیمانہ تشدد کے نشانات بھی واضح ہیں۔ بچے کی لاش کی شناخت ہو گئی ہے اور لاش تھانہ حالی روڈ کی حدود سے لاپتہ بچے حمزہ آرائی کی ہے۔ الوحید کالونی کا رہائشی 11 سالہ حمزہ گزشتہ روز لاپتہ ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق بچے کا قاتل اس کا پڑوسی خالد نامی شخص ہے جو اس وقت تھانہ حالی روڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے۔ چیف سلیکٹر مصباح الحق نے بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ ٹیم میں احسان علی، اماد بٹ، حارث رؤف کو شامل کیا گیا ہے۔ اماد وسیم، محمد رضوان، شاداب خان، شاہین شاہ آفریدی ٹیم میں شامل ہیں۔ محمد حفیظ اور شعیب ملک کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ محمد حسنین، موسیٰ خان، محمد رضوان، عثمان قادر بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔ T20 اسکواڈ کی قیادت بابر اعظم کریں گے۔ مصباح الحق نے کہا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم مضبوط ہے، شکست دینے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ سابق کپتان سرفراز احمد سے متعلق مصباح الحق نے کہا ان کی فٹنس میں بہتری آئی ہے۔ T20 میچز 24، 25 اور 27 جنوری کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ بلوچستان میں کل سے بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے مختلف اضلاع میں بارشوں اور برف باری کا امکان ہے جس کے باعث لوکل اور حکومتی محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ خبر ہم سے ہے۔